आप लोगों की मनोकामना जो है कि जल्द पूर्ण होने जा रही है। आपका जो वांछित जो आपका पेंशन वृद्धि है उसको लेकर जो है कि हम वीडियो लगातार अपडेट आपको देने का काम करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर हमको जो है कि सपोर्ट करने का काम कीजिए। तो देश के जितने सीनियर सिटीजन है, देश के करोड़ों EPS 95 पेंशनरों के लिए पेंशन का मुद्दा केवल पैसा नहीं बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा और जीवन सुरक्षा का सवाल है। वर्षों से 1000 जैसे न्यूनतम पेंशन में जीवन यापन करना बेहद कठिन हो रहा है और जो है कि 1000 जैसी न्यूनतम पेंशन से जो है कि महंगाई, दवाइयों का खर्च, रोजमर्रा की ज़रूरतें, बुजुर्गों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। और ऐसे में जो है कि इसी संदर्भ में EPS 95 पेंशन को 7500 करने की मांग और चर्चा जो है कि लगातार तेज होती जा रही है। EPS 95 इम्प्लाइज पेंशन स्कीम 1995 के बारे में आप सभी को पता है, जिसमें महज 2014 से अब तक 1000 रुपये का भुगतान और जो है कि बुजुर्गों का आत्मसम्मान जो है कि तार तार हो रहा था। और कमांडर अशोक रावत ने इसको लेकर सरकार के समक्ष चट्टानी एकता के साथ धरना प्रदर्शन और मांग किया। जब EPS 95 न्यूनतम पेंशन 1000 तय की गई तब भी यह राशि पर्याप्त नहीं थी। आज के समय में दवाइयों का खर्च, बिजली, पानी, राशन, किराया 1000 में संभव नहीं है। EPS 95 पेंशन को 7500 करने की मांग के पीछे मुख्य कारण है बढ़ती महंगाई, बुजुर्गों की स्वास्थ्य जरूरतें, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और सम्मानजनक जीवन। 7500 को एक ऐसी राशि माना जा रहा है जिससे पेंशनधारक बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। देश भर में EPS 95 पेंशन धारकों के कई संगठन सक्रिय हैं जो कि शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन, धरना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इन संगठनों का उद्देश्य किसी से टकराव के बजाय समाधान निकालना है। सरकार समय समय पर यह स्पष्ट करती रही है कि पेंशन एक संवेदनशील विषय है, वित्तीय भार का आकलन जरूरी है। EPFO और मंत्रालय स्तर पर चर्चा चलती रहती है। सरकार यह भी मानती है कि पेंशनधारकों की समस्याओं को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा संसद में उठाया गया, श्रम मंत्रालय की बैठकों में आया, EPFO बोर्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि प्रक्रिया लंबी है लेकिन मुद्दा एजेंडे में अभी भी बना हुआ है। 7500 पेंशन को लेकर यह कहा जा सकता है कि यह एक मांग है, इस पर विचार चल रहा है। अंतिम निर्णय नीति और संसाधनों पर निर्भर करेगा। कोई भी फैसला आने से पहले आधिकारिक घोषणा आवश्यक होती है, जिसको लेकर आज अपडेट आ रहे हैं। जब तक बड़ा फैसला नहीं आता तब तक स्वास्थ्य योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आयुष्मान भारत, राज्य की सहायता योजनाएं EPS 95 पेंशन धारकों के लिए राहत का काम कर सकती हैं। पेंशन बढ़ोतरी के लिए वित्तीय मूल्यांकन, कैबिनेट स्तर की मंजूरी, EPFO द्वारा लागू करना, यह पूरी प्रक्रिया समय लेती है। सोशल मीडिया पर कई बार गलत तारीखें, फर्जी आदेश, भ्रामक दावे फैलाए जाते हैं। पेंशनधारकों को चाहिए कि केवल सरकारी नोटिफिकेशन और इस चैनल की विश्वसनीयता को स्रोतों को जानकारी में लाएं। मीडिया ने EPS 95 मुद्दे को लगातार उठाया है, हमने उठाया है। समाज का सहयोग और जागरूकता इस विषय को मजबूती देती है। यह दबाव नीति निर्माताओं को समाधान की ओर प्रेरित करेगा, क्योंकि जो है कि समाधानकर्ता के समक्ष हम चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है एकजुटता, शांतिपूर्ण प्रयास और धैर्य। इतिहास गवाह है कि लगातार प्रयासों से सकारात्मक परिणाम निकलते हैं। EPS 95 पेंशनरों को 7500 करने की मांग केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा है। सरकार, संगठन और समाज तीनों की साझा भूमिका से ही इसका समाधान संभव है। जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक सही जानकारी, धैर्य और उम्मीद से ही बड़ा सहारा आपको मिलेगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि अफवाह मुक्त नीति निर्धारित और सूचना जागरूकता के उद्देश्य से सही जानकारी हेतु इस चैनल पर भरोसा करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि वीडियो जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है कि कानों तक आवाज़ को पहुंचाने का काम करे। तो जय हिंद।